जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री महाकाल। मेरे सभी प्रिय दर्शकों को सादर प्रणाम। भगवान आप सबके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनाए रखे, यही मेरी हृदय से कामना है। आज बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की, और जो जानकारी मैं आज आपको दूंगा वो अगले 10 दिनों के लिए बहुत ज़रूरी है। हर बार की तरह आज भी बात होगी ग्रहों की चाल पर आधारित, तो शांत मन से थोड़ा समय निकाल कर पूरा सुनिएगा, क्योंकि इसमें हर बात किसी न किसी ग्रह की स्पष्ट स्थिति पर टिकी है। यह वीडियो खास तौर पर सिंह राशि और सिंह लग्न वालों के लिए है। 21 जून से 30 जून 2026 तक के यह समय आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर के आ रहा है। इन 10 दिनों में आकाश में 5 प्रमुख ग्रह स्थितियां बन रही है, और हर एक स्थिति का सीधा असर पड़ेगा आपके कर्म पर, आपके धन पर और आपकी मानसिक स्थिति पर। एक बात मैं साफ कर दूं, ये समय आपके लिए मान सम्मान का भी है और साथ ही धैर्य की परीक्षा का भी। दोनों एक साथ चल रहे हैं। जिम्मेदारियां बढ़ेगी और अधिकार भी बढ़ेगा, और जो भी इस अवधि में लगन से डटा रहेगा उसे फल जरूर मिलेगा। मैं एक एक करके हर ग्रह की चाल को आपको समझाऊंगा, ताकि आप ठीक ठीक जान सकेंगे किस दिशा में आपको सतर्क रहना है और किस दिशा में आपको पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। अपनी कुंडली सामने रखिए, या फिर जो स्क्रीन पर चार्ट दिख रहा है उसे आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं मंगल देव की। 20 जून को मंगल आपकी कुंडली के 10वें भाव में प्रवेश कर चुके हैं। इसे कर्म स्थान भी कहा जाता है। 10वां भाव जुड़ा होता है आपके पैसों से, आपके करियर से, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा से और आपके परिश्रम के फल से। बाहर की दुनिया में आप जो भी कहते हैं उसका हिसाब भी इसी भाव में लगता है। अब मंगल सिंह राशि के लिए चौथे भाव और 9वें भाव के स्वामी है, यानी एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी। शास्त्रों में इसे कहते हैं राजयोग कारक। और जब ये राजयोग कारक ग्रह सीधे कर्म स्थान में आ बैठे तो ये बेहद बलवान और शुभ स्थिति मानी जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं। ज्योतिष में ऐसे ग्रह को जातक के लिए जीवन का मुख्य आधार माना जाता है, क्योंकि ये एक साथ केंद्र और त्रिकोण दोनों की शक्ति लेकर के चलता है। तो इन 10 दिनों में आपके भीतर काम करने की ऊर्जा कई गुना बढ़ी हुई महसूस होगी। दफ्तर में हो या व्यापार में हो, जहाँ भी आप जुड़े हैं वहाँ अपनी पकड़ मजबूत होगी। जो लोग अभी तक आपकी बात नहीं मान रहे थे वो अब आपके निर्देश का पालन करने लगेंगे। कार्यालय की राजनीति में हो या प्रतिस्पर्धा में, आपके विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। उनमें वो साहस ही नहीं बचेगा। जो जातक बेरोजगार है उनके लिए नौकरी के लिए नए रास्ते खुलेंगे। साक्षात्कार में भी सफलता मिलेगी, और जिसका व्यापार ठहरा हुआ था उसमें अचानक गति आएगी। नए प्रोजेक्ट्स, नई योजनाएं, बड़े स्तर का अनुष्ठान या नई परियोजनाएं, ये सब अपने आप शुरू होती दिखेंगी, मानो रास्ता खुद ब खुद खुल रहा है। साथ ही मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर भी पड़ रही है। इससे भूमि, भवन और वाहन से जुड़े मामले में भी लाभ की संभावना बन रही है। कोई पुरानी संपत्ति का मामला सुलझ सकता है या नई वाहन की बात आगे बढ़ सकती है। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है, इसलिए कर्म स्थान में इसकी ऊर्जा कभी कभी क्रोध और आक्रामकता के रूप में भी निकल सकती है। दफ्तर में या व्यापार में अचानक बहस से बचिए, अपने स्वभाव पर संयम रखिए, बाकी परिणाम पूरी तरह आपके पक्ष में है। अब बढ़ते हैं सूर्य देव की चाल की ओर। सूर्य आपकी सिंह राशि के स्वयं स्वामी है, और इस समय वो 11वें भाव में विराजमान है। इसे लाभ का स्थान कहा जाता है। 11वां भाव होता है आय का, प्राप्ति का, इच्छाओं की पूर्ति का और बड़े समूहों से मिलने वाले लाभ का। और जब राशि का स्वामी खुद अपने ही लाभ भाव में बैठ जाए तो यह स्थिति असाधारण रूप से शुभ मानी जाती है। ये कोई साधारण बात नहीं है जी। परिणाम यह होगा कि इन दिनों आपकी आमदनी में स्पष्ट उन्नति दिखेगी। धन एक से अधिक क्षेत्रों से आपकी ओर आने लगेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे। और जो जातक नेतृत्व की भूमिका में या राजनीति या सरकारी सेवा में है, उनके लिए यह समय विशेष रूप से फलदायी सिद्ध होगा। व्यापारिक वर्ग के लिए भी यह स्थिति किसी बड़े और लाभदायक सौदे का संकेत देती है। साथ ही सूर्य की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही, और पंचम भाव होता है संतान का, शिक्षा का, प्रेम संबंधों का। इस दृष्टि के कारण बच्चों की पढ़ाई में सुधार दिखेगा। अपनी खुद की पढ़ाई या किसी परीक्षा में भी सफलता मिल सकती है, और प्रेम संबंधों में मिठास लौटेगी। शुरुआती दिनों में 21-22 जून के आसपास बुध भी कुछ समय के लिए सूर्य के पास इसी भाव में टिके हुए हैं। इसे बुध आदित्य योग का अंतिम और बेहद शक्तिशाली प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, खासकर बुद्धि और बातचीत जैसे कार्यों में सफलता के रूप में। साक्षात्कार और परीक्षा जैसी क्षेत्रों में भी इसका लाभ आपको जरूर देखने को मिलेगा। वैसे एक चेतावनी ध्यान में रखिएगा जी, सफलता जितनी बड़ी होगी अहंकार का खतरा भी उतना ही बड़ा होगा। रिश्तों में खासकर परिवार और जीवन साथी के साथ विनम्रता बनाए रखिए, वरना जो सम्मान आप बाहर कमा रहे हैं वह घर के भीतर कलह का कारण बन सकता है। पिता और गुरुजनों का आदर बनाए रखना भी इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है। सूर्य की कृपा तभी टिकी रहती है जब यह सम्मान बना रहे। तीसरी और बेहद खास स्थिति बन रही है 12वें भाव में, जहाँ देवगुरु बृहस्पति और शुक्र देव एक साथ विराजमान है। 12वां भाव समांतर व्यय का, विदेश यात्रा का और मोक्ष का भाव भी माना जाता है। लेकिन यहाँ गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में बैठा है,
यह स्थिति 12 वर्षों में कभी कभार ही बनती है, और जब शुक्र इस उच्च के गुरु के साथ जा मिलते हैं तब बनता है गजलक्ष्मी योग। शास्त्रों में इसे बताया गया है धन, वैभव और सामाजिक प्रतिष्ठा देने वाला अत्यंत शुभ योग। इन 10 दिनों में विदेश से जुड़ा कार्य, चाहे वो नौकरी हो, उच्च शिक्षा हो या व्यापारिक सौदा, आसानी से और सफल होते दिखेंगे। विदेश से कोई अच्छा प्रस्ताव भी आ सकता है। अध्यात्म की ओर आपका मन स्वाभाविक रूप से खींचेगा। मन में शांति और संतोष का भाव गहरा होता जाएगा। घर में सुख सुविधा की वस्तुएं बढ़ेगी। जीवन में आराम और वैभव का स्तर ऊपर उठेगा। अच्छे वस्त्र, अच्छा भोजन, घर की सजावट, इन सब में रुचि और साधन दोनों बढ़ेंगे। और जो जातक फिल्म, मनोरंजन या रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए भी यह समय बेहद अनुकूल है, क्योंकि शुक्र की ऊर्जा सीधे उनके क्षेत्रों को बल देती है। एक और गहरी बात समझिए, 12वां भाव सामान्यतः त्रिक भाव माना जाता है, यानी थोड़ा कठिन भाव, लेकिन यहाँ उच्च के गुरु बैठने से बन रहा है विपरीत राजयोग। इस योग का स्वभाव ही उल्टा होता है। जो भाव कष्ट देने वाला माना जाता है वही अब विजय दिलाने लगता है। इसलिए पुरानी छुपे हुए शत्रु पर विजय मिलेगी, पुराना कर्ज धीरे धीरे उतरेगा और संघर्ष के बाद जो सफलता मिलेगी वो लंबे समय तक टिकने वाली होगी। परिवार के बड़े बुजुर्ग जो पहले आपके किसी निर्णय से असहमत थे वो भी अब नरम पड़ते दिखेंगे। घर में संयोग का माहौल बनेगा। लेकिन जी यहीं एक सावधानी भी जुड़ी है। ये 12वां भाव खर्च का भाव भी है, और शुक्र गुरु का ये मेल आराम और सुख सुविधा पर खर्च करने की प्रबल इच्छा को पैदा करता है। और जरूरत से ज्यादा विलासिता में बहकर कर्ज के जाल में मत फंसिएगा। अपनी क्षमता के भीतर रहकर ही खर्च पर निर्णय लीजिए, तभी ये योग अपना पूरा शुभ फल आपको दे पाएगा। चौथी स्थिति है बुध देव की। 22 जून के आसपास बुध भी 12वें भाव में प्रवेश करेंगे और गुरु और शुक्र की संगति में आ जाएंगे। बुध आपकी कुंडली में धन भाव और लाभ भाव दोनों के स्वामी है, तो जब तक ये अपने भाव में थे तब तक धन की धारा सीधे और साफ बहती रही। अब 12वें भाव में आने से धन का प्रवाह थोड़ा भीतर की ओर मुड़ेगा। बाहरी आमदनी से ज्यादा भीतरी समझ और संतोष बढ़ेगा। जब तक बुध यहाँ शांत भाव से स्थित रहते हैं तब तक ये स्थिति ध्यान, योग और आत्मचिंतन के लिए बेहद अनुकूल बनी रहती है। बुद्धि और बुध दोनों गहरे होते जाते हैं, मन भीतर की ओर मुड़ने लगता है। लेकिन महीने के अंतिम 2-3 दिनों में 30 जून के आसपास बुध वक्री होने जा रहे हैं, यानी वो उल्टी चाल पकड़ लेंगे। और वक्री बुध का स्वभाव होता है कि पुरानी बातों को फिर से स्तर पर लाना, तो ध्यान रखिएगा। इन अंतिम दिनों में पुराना विवाद, पुराना मुकदमा या पुराना दबा हुआ कर्ज अचानक फिर से उठ सकता है। मानसिक बेचैनी भी बढ़ सकती है, नींद प्रभावित हो सकती है। प्रेम संबंधों में भी इन दिनों थोड़ा नाजुकता रहेगी। किसी तीसरे व्यक्ति की बात या कोई गलतफहमियां रिश्तों में दूरी बना सकती है। ऐसे में सीधी और स्पष्ट बातचीत ही रिश्ते को संभाले रखेगी, तो चुप्पी मत साधिएगा। कोई भी जरूरी कागज, अनुबंध या समझौता हो उसे बिना पूरा पढ़े हस्ताक्षर मत कीजिएगा। वक्री बुद्ध की इस अवधि में जल्दबाजी भारी पड़ सकती है। पेट और आंखों से जुड़ी पुरानी कोई भी तकलीफ हो तो भी इन दिनों थोड़ा सतर्क रहिए। अपनी अगली योजनाएं हर किसी के सामने मत खोलिए। इस समय थोड़ा गोपनीयता बरतना ही समझदारी है। ये कोई बड़ा अशुभ समय नहीं है जी, बस सावधानी और धैर्य की मांग करने वाला समय है। और 5वीं स्थिति शनिदेव की है, जो आपकी कुंडली के 8वें भाव में मीन राशि में बैठे हैं। ये वही समय है जिसे अष्टम दहिया भी कहा जाता है, और समानतः इस अवधि को कठिन और संघर्षपूर्ण माना जाता है। लेकिन जी इस बार स्थिति अलग है। उच्च के गुरु अपनी 9वीं दृष्टि सीधे शनि पर डाल रहे हैं, और गुरु की दृष्टि शास्त्रों में अमृत के समान बताई गई है। इस दृष्टि के कारण शनि गुरु जैसे शुभ स्वभाव अपना लेते हैं। उनके कठोर परिणाम काफी हद तक शांत हो जाते हैं। 8वां भाव सिर्फ कठिनाइयों का भाव नहीं है, ये आयु का भी भाव है। तो ये स्थिति दीर्घ आयु और गहरी आंतरिक स्थिति प्रदान करती है। जो जातक अनुष्ठान और बीमा या जांच पड़ताल जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं उनके लिए तो यह समय खास तौर पर फलदायी सिद्ध होगा। इन क्षेत्रों में पहचान और सफलता दोनों मिल सकती है। पुराने रोग और पुराने ऋण से भी धीरे धीरे राहत मिलने का योग बन रहा है। सामान्य परिस्थिति में अष्टम ढैया जिस तरह की रुकावटें, देरी और निराशा लेकर के आती है वो तीव्रता इस बार नहीं दिखेगी, क्योंकि गुरु की छाया लगातार शनि पर बनी रहेगी। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, अपने नीचे काम करने वालों को, अपने घर के बड़ों को प्रसन्न रखिए। उनका अपमान और उपेक्षा मत कीजिए, वरना शनि के ये नरमी पलट भी सकती है। सेवा भाव बनाए रखिए, यही इस ग्रह को शांत रखने का सबसे सीधा रास्ता है। ये सारा विश्लेषण गोचर पर आधारित है, और यदि आपको अपनी जन्म कुंडली का मार्गदर्शन करवाना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर और
बोर्ड पे लिखे हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेहनत के बावजूद परिणाम नहीं मिल रहे तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाइए। अंत में अब बात करते हैं उपायों की। ध्यान रखिए, सिर्फ 2 उपाय बता रहा हूँ, उन्हीं को ठीक से और नियम से करिएगा। इधर उधर के 10 उपायों में मत भटकिए। पहला उपाय जुड़ा है इस अवधि के सबसे बलवान ग्रह से, यानी उच्च के गुरु बृहस्पति से। हर गुरुवार भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, पीले वस्त्र धारण कीजिए और गुरु मंत्र का जाप कीजिए। इससे ज्ञान और भाग्य दोनों की ऊर्जा संतुलित होती है और गुरु का शुभ प्रभाव और गहरा हो जाता है। यदि इस उपाय को करते हैं तो जो गज केसरी योग का फल मिल रहा है वो स्थायी रूप से टिकता है। और दूसरा उपाय है दान का, और ये जुड़ा है आपके राशि स्वामी सूर्य के दिन से, यानी रविवार से। हर रविवार को गेहूं और गुड़ का दान कीजिएगा या तांबे के पात्र में जल भरकर सूर्य को अर्घ दीजिए। इससे सूर्य की ऊर्जा प्रबल होती है और जो भी लाभ 11वें भाव से मिल रहे हैं वो स्थिर बने रहते हैं। अहंकार का प्रभाव भी कम होता है। इन 2 उपाय को आप नियमित रूप से कीजिए, बाकी आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता इस समय नहीं है। तो ये 10 दिन सिंह राशि वालों के लिए कर्म और धन दोनों ही दृष्टि से बेहद शुभ है। मान भी मिलेगा और जिम्मेदारियां भी बढ़ेगी। बस वाणी पर संयम और निर्णयों में थोड़ा धैर्य बनाए रखें। जो भी ईमानदारी से अपना काम करता रहेगा उसे इन 10 दिनों का पूरा फल मिलेगा। आशा करता हूँ कि आज की बात आपको स्पष्ट रूप से समझा पाया हूँ। हर ग्रह की स्थिति और उसका कारण दोनों मैंने खोल कर रखे हैं। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सदा सुखी रहिए, परिवार सहित स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।